श्रीलंका डिक्लेयर्स इकोनॉमिक इमरजेंसी। चलिए इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। President of Sri Lanka declared an economic emergency on account to contain inflation, which saw a huge spike after a steep fall in valuation of its currency caused a spike in food prices. तो देखिए इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है श्रीलंका में और उनके जो एसेंशियल गुड्स हैं जैसे कि फूड उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जैसे भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी का हमारा प्रोविजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 360, उसी तरीके से श्रीलंका ने हम उनके देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी लागू कर दी है। व्हाट प्रेसिपिटेटेड दिस अनप्रेसिडेंटेड मूव, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहली बार किया है सिंस नवंबर 2019 से द वैल्यू ऑफ श्रीलंकन रूपी हैज इरोडेड बाय अबाउट 20%। तो श्रीलंकन रूपी डिप्रिशिएट होते जा रहा है। हाई ग्लोबल मार्केट प्राइस ड्यू टू द पैंडेमिक हैज एस्केलेटेड द प्राइस ऑफ एसेंशियल आइटम्स। तो देखिए पैंडेमिक है, लॉकडाउन था, ग्लोबल मार्केट भी और जो प्राइसेस हैं बहुत बढ़ गए हैं। हमने भी नोटिस किया इंडिया में कि पेट्रोल के प्राइसेस और एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो ऑब्वियसली एसेंशियल गुड्स बहुत महंगे होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। अगेन श्रीलंका में जैसे इंडिया में भी होर्डिंग होती है बाय ट्रेडर्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू श्रीलंका टेकिंग दिस इमरजेंसी रूट टू कॉम्बैट द क्राइसिस। तो वहां पे ट्रेडर्स भी इस चीज की अपॉर्चुनिटी लेके गुड्स को छुपा के रखते हैं। जब तक डिमांड नहीं बढ़ता, जब तक प्राइस नहीं बढ़ जाती, उसके बाद उसको उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, चाहे वो प्याज हो, आलू हो या कोई सब्जी हो, उसको डबल रेट में बेच रहे हैं। तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन ज्यादा होने के कारण लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और इकोनॉमी खराब होते जा रही है, डिसमेंटल होते जा रही है श्रीलंका की। Tourism, which happens to be one of the main business of Sri Lanka, has suffered due to the travel restrictions. ठीक है, पैंडेमिक की वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं श्रीलंका में क्योंकि सब लॉकडाउन था, तो कोई सब टूरिज्म एक्टिविटीज बंद है और श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी वो 3.6% से कम हो गई है। तो ये बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन है श्रीलंका में, इसीलिए इकोनॉमिक इमरजेंसी को लागू कर दिया गया है। द डिक्लेरेशन ऑफ इकोनॉमिक इमरजेंसी विल एम्पावर श्रीलंकन गवर्नमेंट टू। अब इससे क्या क्या होगा, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जब इकोनॉमिक इमरजेंसी लागू की तो वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले दे कैन प्रिवेंट द होर्डिंग ऑफ एसेंशियल आइटम्स बाय ट्रेडर्स। देखिए इसके लिए इकोनॉमिक इमरजेंसी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा कंट्रोल वो कर पाएंगे, ट्रेडर को कंट्रोल कर पाएंगे। एंश्योर एसेंशियल आइटम्स आर सोल्ड एट गवर्नमेंट डिटरमाइंड प्राइसेस। अब सरकार डिसाइड करेगी कि किस चीज को कितने प्राइस में बेचना है। इंडिया में भी जब फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लागू होती है तो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा, सारी सिस्टम सेंट्रलाइज हो जाती है। सिमिलरली श्रीलंका का सरकार ही सारे प्राइसेस डिसाइड करेगा। इट विल ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू रियलाइज इंपोर्ट ड्यूटीज ओन टू द स्टेट बाय द ट्रेडर्स। तो इसके हिसाब से जो भी इंपोर्ट किया जा रहा है उसके ऊपर भी सरकार इंपोर्ट ड्यूटीज, जैसे हम कस्टम ड्यूटी लगाते हैं वैसे वो टैक्सेस लगा के पैसा दे विल ट्राई टू इंक्रीज देयर इनकम, क्योंकि सरकार का इनकम बहुत कम हो गया है। अभी इन्फ्लेशन और पैंडेमिक की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि जो हमारे प्राइजेज हैं नॉर्मल गुड्स के वो बढ़ते जा रहे हैं और ये पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे देशों में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इंक्लूडिंग इंडिया। द मेन रीजन इज कि जो डिमांड साइज का डिसरप्शन हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई भी नहीं हो रहा है। अभी डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे यहाँ से वहाँ अलाउड नहीं है। तो इसीलिए एसेंशियल चीजों की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सम ऑफ द कॉजेज बिहाइंड द रिसेंट राइज इन इन्फ्लेशन, और क्या क्या रीजंस हैं। राइज इन फ्यूल प्राइसेस, देखिए वो तो इंडिया में भी होगा। अभी अगर डीजल का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्पेसिफिकली सब्जियां, उनको ट्रक्स, रेलवेज में जहाँ पे डीजल इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो खाने की चीजों की भी प्राइस बढ़ जाएगी। तो राइज इन फ्यूल प्राइसेस इज वन ऑफ द मेन रीजन। वॉलेटिलिटी इन लेबर मार्केट हैज बीन हैम्परिंग द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देखिए लेबर मार्केट में लोगों के जॉब जा रहे हैं, लोगों की सैलरीज कट गई है, तो ऑब्वियसली अगर सैलरीज कम हो जाएंगी, वेजेस कम हो जाएंगे, नौकरी ही चली जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगा, लोग नहीं खरीदेंगे चीजें और उनको वही चीज वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल बिजनेस पूरा हैम्पर हो गया है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। देयर हैज बीन अ राइज इन डिमांड पर्टिकुलरली फॉर एसेंशियल कमोडिटीज। वो हमेशा रहता है कि, और लॉकडाउन की वजह से क्या कर रहे हैं हम लोग, 7-7 10-10 दिनों का जो सब्जियां या जो सारा हमारा जो किराना होता है वो सब हम महीना महीना भर का खरीद रहे हैं। वी आर डायरेक्ट बाइंग 10-10 kgs ऑफ आटा, वी आर बाइंग 10 kg राइस। जो पहले हम 1 kg 2 kg या चलो 5 kg लेते थे, तो हम अभी सब एक ही समय में सब बहुत सारी सब्जियां खरीद रहे हैं, बहुत सारा, तो डिमांड बहुत बढ़ गया है। इसी वजह से जो कॉमन आदमी का जो बिहेवियरल पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है।
और होर्डिंग भी बहुत बढ़ रही है। ट्रेडर्स जो गलत ट्रेडर्स हैं, नॉट नॉट द गुड वंस, जो खराब ट्रेडर्स हैं वो होर्डिंग करते हैं, छुपा के रखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जब तक डिमांड नहीं बढ़ जाती। तो होर्डिंग की वजह से भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंक्रीजिंग ग्लोबल प्राइजेस, देखिए ग्लोबली भी सारे चीज़ों की जो प्राइजेस हैं वो बढ़ गए हैं। शॉर्टेज है प्रोडक्ट्स का डोमेस्टिक मार्केट में, बिजनेस हैम्पर हो रहा है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है। इराटिक रेनफॉल पैटर्न देखिए, कभी भी बारिश गिर रही है। श्रीलंका इज अनदर रीजन विच इज अ कोस्टल एरिया। कभी भी बारिश गिरती है, फ्लड्स आ जाते हैं, पूरा एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाता है। तो उसकी वजह से भी काफी सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं, लीडिंग टू लेस सप्लाई, मोर डिमांड, लीडिंग टू इन्फ्लेशन। अभी आगे क्या करना है? तो सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग। देखिए एसेंशियल गुड्स, सभी लोगों को एडुकेट प्राइसेस में अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि लोगों को एसेंशियल गुड्स जो है एटलीस्ट खाना वो रीजनेबल प्राइस में मिले। तो सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग मैकेनिज्म को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को हमेशा देखना पड़ेगा कि कितने प्राइस में क्या बेचा जा रहा है। आप 200 रुपए किलो में प्याज नहीं बेच सकते भाई। 40 रुपए की चीज या 20 रुपए की चीज आप 200-300 रुपए में बेचोगे तो ऑब्वियसली कोई भी उसको नहीं खरीदेगा। हमने ये भी देखा था जब इंडिया में आलू प्याज के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो सिंपल सी बात थी कि जो प्याज था, होटल वाले प्याज भी लिमिटेड दे रहे थे कि सर प्याज इतना ही मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इंटरवेंशन इन द मार्केट थ्रू सेल ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ स्टॉक्स टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ एसेंशियल आइटम्स। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट स्टॉक करेगा और प्राइसेस कम करेगा। पेट्रोलियम शुड बी ब्रॉट अंडर जीएसटी ब्रैकेट, अगर इंडिया की बात कर लें तो उससे भी प्राइसेस कम हो जाएंगे। दिस विल डेफिनेटली रिड्यूस द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस करंटली बीन इम्पोज्ड ऑन पेट्रोल डीजल के पे इसके इतने प्राइसेस हैं कि जिसके वजह से सारा ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। इंप्रूव वैक्सीन कवरेज, देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो कोरोना के जो रिलेटेड लॉकडाउन मेजर्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे और आसानी से आप बिजनेस कर पाओगे और जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो चेंज होगा। ओके, दैट वाज द टॉपिक। अगर आप जीएस की बैच करना चाहते हैं ऑफलाइन पुणे में तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। ये बैच साइड बाय साइड ऑनलाइन भी चलेगी। सिमिलरली सोशियोलॉजी की नई बैच हम चालू कर चुके हैं, आप उसके लिए भी मुझे अप्रोच कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और फाइनली वीकली करंट अफेयर्स की बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मंथली बहुत रीजनेबल फीस पे करनी पड़ेगी। तो आप डेफिनेटली करंट अफेयर्स के लिए आप डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हो। हर संडे में 2 घंटा हम पढ़ाएंगे। From January, we are going to cover all the current affairs. Those people who are preparing for this year prelims and the next year 2022 attempt, डेफिनेटली आपको ये बैच हेल्प करेगी। सोशियोलॉजी भी अगले साल के लिए है और जीएस की बैच भी 2022 के बैच के लिए है। आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। अप टिल नेक्स्ट वीडियो, आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट। थैंक यू। Subscribe the channel and press the bell icon. Never miss an update from Aditya Kedari Monisha.